मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसे हालात हाज़रा के उन्वान से इन जलसों को मुनक़्क़द किया जा रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शनाख्त उसका काम है। हमारा काम खुद हमारी शनाख्त है और आप देखते हैं कि आने वाले चंद महीनों में हमारे मुल्क में असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक ऐसे शख्स को हिंदुस्तान के बावकार वज़ारत उज़्मा को उम्मीदवार बनाया गया जिसके हाथ मासूम हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हुए हैं। जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपनी ही रियासत में 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ, उनको नहीं रोक सका। जिस रियासत का वो चीफ मिनिस्टर था, गोधरा के ट्रेन के जलाने के वाक़े के बाद जिसके इशारों पर अहमदाबाद में मस्जिदों को शहीद किया गया, वोटर लिस्ट से देखकर नामों की निशानदेही कर कर अहमदाबाद के हमारे कारोबार को जलाया गया, जहां पर मिक्स्ड लोकेलिटियों में हम रहते थे वहां पर हमारे घरों को निशाना बनाया गया। 2.5 महीने तक गुजरात की सरजमीन जलती रही। गुजरात नहीं जल रहा था बल्कि हिंदुस्तान जल रहा था। गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो इस मुल्क के बावकार शहरी थे, जिन्हें अपने घर बार को छोड़ना पड़ा, जो जिस्म पर अपना एक कपड़ा पहनकर 7 महीने तक अपने ही वतन अजीज में रेफ्यूजी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। ये तमाम के तमाम वाकयात कब हुए? उस शख्स की ज़ेर क़यादत हुए जो आज बीजेपी का वजीर आजम का उम्मीदवार है। एहसान जाफरी का कत्लेआम गुलबर्ग सोसाइटी में और ऐसी बर्बरियत के साथ एहसान जाफरी का कत्ल किया गया कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ज़किया जाफरी अपने घर की पहली मंजिला इमारत में खड़ी है और घर की खिड़की से देख रही है कि इसकी आंखों के सामने इसके शौहर का कत्ल हुआ, जिस्म के टुकड़े किए गए। फिर जो लोग एहसान जाफरी के घर में पनाह लेने आए थे उनको मारा गया, जिस्म को जला दिया गया। बेस्ट बेकरी का वाकया हुआ, नरोड़ा पाटिया का वाकया हुआ। ये तमाम वाकयात हुए अजीजान मिल्लत, और आरएसएस और बीजेपी
ये कह रही है हिंदुस्तान की आवाम से कि 2002 के बाद से अब तक 2014 तक इस तरह का कोई फसाद नहीं हुआ। क्या ये पैगाम देकर बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान की आवाम को डराना चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक हम गड़बड़ करेंगे या हमारी मर्जी नहीं होगी तो फिर अमन रहेगा? इतना बड़ा फसाद, जिसको अंग्रेजी में फसाद नहीं कहते बल्कि जेनोसाइड कहते हैं, कत्लेआम, और उसके बावजूद भी बीजेपी उस शख्स को अपना वजीर आजम का उम्मीदवार बनाती है। शर्म तो इनको नहीं आती, मगर ये कहते हैं कि कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बरी जिम्मा करार किया। सवाल ये पैदा होता है जीदाने मिल्लत और समझने की जरूरत है कि जब बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर के लिहाज से हमारा जो अदलिया का निजाम है वो 4 टायर पर मुश्तमिल है। अब अपील होगी ज़किया जाफरी की तरफ से कोर्ट में, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे हिंदुस्तान की अदलिया ज़किया जाफरी से इंसाफ करेगी। अगर बीजेपी और आरएसएस इस बुनियाद पर नरेंद्र मोदी को बेगुनाह कह रही है कि कोर्ट ने कह दिया, तो याद रखो ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आवाम को धोखा दे रहे हो। अपील होगी ज़किया जाफरी की तरफ से इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग आज नरेंद्र मोदी को बेगुनाह करार दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, गुजरात में 10% इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर जेल में है या नहीं? 10% पूरे के पूरे जेल में पड़े हुए हैं। डीजी वंजारा से लेकर ऐसे बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर जेल में पड़े हुए हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी को बेगुनाह करार दे रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं, उनसे सवाल करते हैं कि सोहराबुद्दीन को क्यों मारा गया? और अगर तुम ये कहकर सोहराबुद्दीन को जान ले ली कि वो एक माफिया डॉन था, उसको भी मारने का हिंदुस्तान का कानून तुमको इजाजत नहीं देता, तो उसकी बीवी को क्यों तुमने मारा? क्या उसकी बीवी माफिया डॉन थी? उसको गोली मारकर उसके जिस्म को जला दिया गया, ये डीजी वंजारा ने किया, उसका साथी नरेंद्र अमीन ने किया। क्या नरेंद्र मोदी बेगुनाह है? जो लोग नरेंद्र मोदी को बेगुनाह कह रहे हैं, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, इशरत जहां का कत्ल क्यों किया गया? क्या इशरत जहां लश्कर तैयबा की टेररिस्ट थी? क्या उसके साथ वो केरला का जो बच्चा जो दीन इस्लाम को कबूल किया वो ट्रैवल एजेंट था? क्या उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था? क्या चीफ मिनिस्टर वो नहीं था? क्या मिनिस्टर ऑफ होम अमित शाह नहीं थे? क्या इनके जेर क़ियादत इशरत जहां का कत्ल नहीं हुआ? जो लोग आज नरेंद्र मोदी को बेगुनाह कह रहे हैं, हमारा सवाल है उन लोगों से, हमारे सवाल का जवाब दो। हिंदुस्तान की आवाम इन सवाल का जवाब चाहती है नरेंद्र मोदी तुमसे। क्या तुम बेगुनाह हो? क्या तुम्हारे सामने हमारा कत्लेआम नहीं हुआ? तुम गुजरात की अस्मिता की बात करते हो, बताओ जो लोग गुजरात में मारे गए क्या वो गुजराती नहीं थे? और यही नरेंद्र मोदी जो आज हिंदुस्तान के वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है, मेरा अज़ीज़ान मिल्लत, इसने अक्टूबर 2002 का आउटलुक मैगजीन उठाकर पढ़ी है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम रिलीफ कैंप इसलिए चलाएं ताकि मुसलमान और बच्चे पैदा कर सकें। क्या ऐसा शख्स हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है जिसकी सोच और फिक्र में हिंदुस्तान के अक़लियतों के ताल्लुक से नफरत भरी हुई है? आज हमको और आपको एक फैसला करना पड़ेगा। अगर हम मुत्तहिदा तौर पर, इज्तिमाई तौर पर और पूरे होशोवास के साथ सही फैसला नहीं लेंगे तो नुकसान हिंदुस्तान के शक्ल और रंग का होगा। आज मुल्क में जो हालात हिंदुस्तान में, वो वही हालात है जब हिटलर को इख्तिदार मिला था।
हिटलर को भी इख्तियार मिला तो हिटलर ने कहा कि मैं हिंदुस्तान जर्मनी को मजबूत बनाऊंगा, जर्मनी को ताकतवर लीडरशिप की जरूरत है। जर्मनी कमजोर हो चुका, हिटलर बार बार कहता था कि जर्मनी को मजबूत करना है। हिटलर को बड़ा फख्र था अपनी आर्यन रेस के ऊपर, और दुनिया ने देखा कि ताकतवर लीडरशिप की बात करने वाला हिटलर ने क्या किया, 15 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। और याद रखो आज वही हालात हमारे मुल्क में, यही आरएसएस के लोग पुकार रहे हैं कि हिंदुस्तान कमजोर हो चुका, हिंदुस्तान कमजोर हो चुका, हिंदुस्तान की सरहदें कमजोर हो चुकी, और यही कमजोरी का बहाना बनाकर कह रहे हैं कि ताकतवर लीडरशिप की जरूरत है। हिंदुस्तान को ताकतवर लीडरशिप की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जिसमें यहां का मुसलमान, यहां का ईसाई, यहां का दलित अपने आप को महफूज समझ सके। यह लीडरशिप की जरूरत है। हिंदुस्तान को ताकतवर बात करने वालों, तुम अपनी ताकतवर लीडरशिप के पीछे हिंदू फिरका परस्ती की बात कर रहे हो, हिंदू दहशतगर्दी की बात कर रहे हो, तुम बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, तुम महात्मा गांधी को कत्ल करने वाले, तुम कौन सी ताकतवर लीडरशिप दे सकते हो हिंदुस्तान को? और जो लोग आज ताकतवर स्ट्रांग लीडरशिप की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं, कारवान मैगजीन में इंटरव्यू आया जिसमें असीम आनंद का इंटरव्यू छपा। बताओ, संघ परिवार की खाकी चड्डियां पहनकर लग फिराने वालों, क्या असीम आनंद ने अपने इंटरव्यू में जो बात कही झूठ थी या सच थी? अजीजान मिल्लत, पढ़ो कारवान मैगजीन के इंटरव्यू को, जिसमें असीम आनंद ने कहा, क्या कहा कि 2005 में इंद्रीश कुमार जो आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, मोहन भगवत जो आरएसएस के सरसंचालक उनके सदर हैं, तीनों ने सुनील जोशी, मकतूल मरहूम सुनील जोशी के साथ मीटिंग की। और असीम आनंद ने कहा कि इंद्रीश कुमार और मोहन भगवत ने कहा कि स्वामी जी, आप करिए अपना काम, करिए, जवाब दीजिए, बम से जवाब दीजिए, हम आपके साथ नहीं हैं, इस काम में साथ नहीं देंगे, मगर हम आपके साथ हैं, और क्रिमिनलाइजेशन नहीं होगा। क्या यह हुब्बुल वतनी आरएसएस की, यह हुब्बुल वतनी है असीम आनंद की? क्या यह हुब्बुल वतनी है इंद्रीश कुमार की, मोहन भगवत की? आज हिंदुस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा, सवाल मुसलमान हिंदू का नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा कि ऐसी सोच रखने वाले क्या हिंदुस्तान के इख्तियार पर अगर काबिज हो जाएंगे तो फिर मुल्क का क्या होगा? असीम आनंद इंटरव्यू में कह रहा है, ये वो असीम आनंद है जिसने अपनी 20 साल की उम्र से आरएसएस से वाबस्ता, जिसने संन्यास किया, जो कबाइल इलाकों में काम करता है, वो असीम आनंद जेल में इंटरव्यू देकर कहता है कि हां, 2005 में साजिश रचाई गई तो हमने मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट किया, हमने समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट किया, हमने ख्वाजा अजमेरी की आस्थाने पर बम ब्लास्ट किया, हमने मालेगांव में 2006 और 2008 में बम ब्लास्ट किया। मैं हिंदुस्तान के अवाम से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी सोच और फिक्र रखने वालों को इख्तियार देंगे, अपना वोट देंगे? हिंदुस्तान के अवाम को फैसला करना पड़ेगा कि आरएसएस से वाबस्ता एक शख्स अपने इंटरव्यू में कह रहा है, और असीम आनंद ने 2007 दिसंबर में, 2008 जनवरी में हरियाणा और दिल्ली की हाई कोर्ट में 48 घंटे कोर्ट की कस्टडी में था। उसके बाद कोर्ट में जाकर अपने जुर्म के बारे में कहा कि हां, मैंने ये जुर्म किया। ये लोग मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट, और सीबीआई के एक ऑफिसर का नाम कह रहा हूं जो आज तक अखबारात में नहीं दिखा। अगर दम है किरण कुमार रेड्डी में तो इंक्वायरी ऑर्डर करो। सीबीआई का एक रिटायर्ड ऑफिसर एम नारायण, जिसने किताब लिखी थी वॉइस ऑफ सीबीआई, इसने कहा कि जब हमने इंक्वायरी की मक्का मस्जिद की, तो मक्का मस्जिद, मालेगांव, ख्वाजा अजमेरी का बम ब्लास्ट, ये तमाम के तमाम सेल फोन से किए गए थे।
और जब एम नारायण ने कहा कि हमने इंक्वायरी से साबित किया कि इसमें आरएसएस संघ परिवार के लोग मुलविस हैं, तो सीबीआई के बड़े अहदेदार ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए। एम नारायण ने यह भी कहा कि आंध्रा की पुलिस को मालूम था कि आरएसएस से वाबस्ता लोगों ने किया, असीम आनंद ने किया, प्रज्ञा ठाकुर ने किया, कर्नल पुरोहित ने किया, रामजी कलसांगरे ने किया, सुनील जोशी ने किया। और ये आंध्रा की ये बाकड़े पुलिस, हिजड़ी पुलिस, जिनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं चीफ मिनिस्टर से, अगर तुम्हारे पास अगर इंसानियत जिंदा है, इक़्तिदार कांग्रेस के पास है, तो बुलाओ सीबीआई के उस रिटायर्ड ऑफिसर एम नारायण को और पूछो उससे कि सऊद्दीन ओवैसी ने कहा कि एम नारायण ने कहा कि आंध्रा की पुलिस को मालूम था कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट इन शैतानों ने किया। तो आंध्रा की पुलिस खामोश हो गई। पूरे एविडेंस था उनके पास जो ये बता रहा था कि बम ब्लास्ट इन्होंने किया। तो क्या किया, 70 मुस्लिम बच्चों को उठाकर लेकर गए, मारा गया, 2-2 महीने तक शहर से दूर रखकर इलेक्ट्रिक का शॉक दिया गया, जिस्म के नाजुक हिस्सों को मारा गया, भूख और प्यास, पानी नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया, भूखा रखा गया। और बाद में जब इंक्वायरी गई सीबीआई के पास तो मालूम हुआ असीम आनंद है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आज इंक्वायरी बताओ वो क्यों नहीं हुकूमत आंध्र प्रदेश सस्पेंड करती, वो तमाम के तमाम पुलिस ऑफिसर्स को क्यों सस्पेंड नहीं करती जिसने मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट की इंक्वायरी की। सस्पेंड करो, निकाल कर फेंको, वर्दी उतारो इन जालिमों के जिस्मों से। ये वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इनकी सोच और फिक्र में मुसलमानों से नफरत भरी हुई है। ये दुश्मन हिंदुस्तान के। अरे गद्दार हम नहीं, गद्दार वो वर्दी पहनने वाला है जिसको मालूम था कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट आरएसएस से वाबस्ता लोगों ने किया और मुसलमानों को उठाया। इनके सबसे बड़ा गद्दार ये लोग हैं। दुश्मन है मुल्क के ये लोग, जमहूरियत के दुश्मन, इक़्तिदार के दुश्मन, कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन। और ऐसे लोग आज वर्दी पहनकर आंध्र प्रदेश की पुलिस में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए। शर्म आनी चाहिए इन पुलिस ऑफिसरों को। याद रखो, अल्लाह के पास देर है देर नहीं। जितने पुलिस ऑफिसरों ने हमारे बच्चों के साथ जुल्म किया, मैं तुमको एक बड़ी मजलिस में कोस रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारी औलाद को तबाह कर दे। तेरे नौजवान बेटे, तुम्हारे नौजवान बेटों को भी लोग मारे रोड पर, तुम्हारे नौजवान बच्चों को लोग रोड पर मारे। जिस तरह तुमने हमारे बच्चों के जिस्मों से कपड़े उतार कर मारा, अल्लाह तुम्हारी औलाद को नंगा करके रोड पर भगाएगा। इल्जाम हम दहशतगर्द, तुम दहशतगर्द। तुम वर्दी पहन लिए तो वफादार, हम चेहरे पर दाढ़ी रख लिए तो गद्दार। अरे जो चेहरे पे दाढ़ी रखता है वो किसी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। जो रसूल अल्लाह का वफादार, वो मुल्क का वफादार। तुम लोग गद्दार हो, तुम लोग दुश्मन हो इस मुल्क के। ये पुलिस वाले काम किए। वो इंक्वायरी ऑफिसर, जो टीम आज बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पर, ये क्या मुल्क का तहफ्फुज करेंगे? ये क्या दहशतगर्दों को रोकेंगे? ये क्या फिर फसाद को रोकेंगे? ये क्या गुंडों से मुकाबला करेंगे? ये क्या पॉकेट प्लेयरों से मुकाबला करेंगे? अरे पॉकेट प्लेयर इनसे अच्छा है, गुंडा इनसे अच्छा है, चोर इनसे अच्छा है। ये गद्दार है ये लोग। वो ऑफिसर का नाम सीबीआई का एम नारायण। चैलेंज कर रहा हूं मैं। और याद रखो, वो जो पुलिस वाले जो मक्का मस्जिद की इंक्वायरी में थे, हम तुमको भूलने वाले नहीं है। हम तुमको भूलने वाले नहीं है। हम याद रखेंगे तुम्हारी बर्बरियत को, आवाम के सामने दोहराते रहेंगे। इंस्पेक्टर, एसीपी, जितने आईपीएस लो ऑफिसर थे, सबको निकाल कर फेंको। ये सिर्फ जबानी हमदर्दी बहुत हो गई कांग्रेसियों। ये जबानी हमदर्दी से काम नहीं होने वाला। असीम आनंद ने और क्या कहा अपने इंटरव्यू में? असीम आनंद ने कहा कि हमने फैसला लिया कि बम का बदला बम, बम का बदला बम। और समझौता एक्सप्रेस पे बम ब्लास्ट किया,
हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग उसमें बैठकर अपने वतन को वापस जा रहे थे तो 62 पाकिस्तानी उसमें हलाक हो गए। क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसानियत है? मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार, और ये इंद्रेश कुमार कौन है? सुनो नौजवानों, तुमको आज होश क्या नाखून पकड़ना पड़ेगा। इंद्रेश कुमार वो है जिसने आरएसएस ने राष्ट्रीय मुस्लिम काउंसिल बनाई। आरएसएस ने मीर जाफर, मीर सादिक, कौम के जितने गद्दार हैं उन तमाम को खरीदा और राष्ट्रीय मुस्लिम काउंसिल बनाई। ये राष्ट्रीय मुस्लिम काउंसिल मुसलमानों में जाकर बोलती कि आरएसएस खराब नहीं है, आरएसएस हुब्बुल वतन है, आरएसएस हिंदुस्तान को मजबूत देखना चाहती है। तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहता? क्या बात है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान को सुपर पावर नहीं देखना चाहता? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के इकोनॉमी को 10% से ज्यादा बढ़ता नहीं देखना चाहता? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना नहीं चाहता? अरे जो लोग हमको गद्दार बोलते, जाकर देखो कि बकरीद में भी हमारा सिपाही नहीं आया, मुसलमान था। बच्ची हुई 15 दिन की नवाब साहब कुंटे का रहने वाला हमारा मुजाहिद कहा कि नहीं, वो ईद को नहीं आ सकता, सरहद पर फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, तुम ईद मना लो मगर मैं यहां पर रहूंगा। शहीद हो गया। कौन गद्दार है इस मुल्क का? ये संघ परिवार, ये आरएसएस के लोग जो राष्ट्रीय मुस्लिम काउंसिल बनाए। इंद्रेश कुमार का नाम चार्जशीट में आया, क्यों नहीं गिरफ्तार करते इंद्रेश कुमार को? क्यों डर रही कांग्रेस गिरफ्तार करने इंद्रेश कुमार को? क्या इंद्रेश कुमार को गिरफ्तार करने से कोहराम मच जाएगा? क्या इंद्रेश कुमार को गिरफ्तार करने से सूरज नहीं निकलेगा सुबह में? क्या इंद्रेश कुमार को गिरफ्तार करने से क्या कल हमारे इस मार्केट में मुर्गी अंडा नहीं देंगी? अरे अगर हिम्मत है और अगर तुम्हें कानून का पास व लिहाज है, रूल ऑफ लॉ की बात करने वालों, कानून सब पर यकसा है के नारे लगाने वालों, हम पर कानून इस्तेमाल होता मुल्क से गद्दारी का। अगर हम तुम्हारे ताल्लुक से बयान करें तो गद्दार, मगर जो बम ब्लास्ट कर रहा है जिसका नाम चार्जशीट में आता है इंद्रेश कुमार, तुम उसे गिरफ्तार नहीं करते। मोहन भागवत कौन है? हो सकता है तुम्हारे भगवान होंगे, मेरे चूती के बराबर नहीं है मोहन भागवत। कुछ भी होगा मोहन भागवत, मगर जब नाम आ रहा है सीमानंद का, तो क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहिए कि गिरफ्तार करे, इंक्वायरी करे? नहीं कर सकते। मोहन भागवत सरसंघचालक है, पावरफुल आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है। हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा। अरे अगर तुमको इतना कानून का पास वाले हाथ है तो कम से कम इंक्वायरी तो ऑर्डर करो। ये हुब्बुल वतन है तो याद रखो फिर मुल्क का गद्दार कौन होगा। फिर उस लुगात में नया लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन नया लिखना पड़ेगा हुब्बुल वतन का। ये गद्दार है मुल्क के लोग और हमको नारे मारते कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। अरे हम पाकिस्तान को उस वक्त नहीं गए आरएसएस वालों जब मुल्क के 2 टुकड़े हुए। हमने कहा हिंदुस्तान हमारा, ये सरजमीन हमारी है, ये ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन, ये हजरत यूसुफैन की मुबारक सरजमीन। हमने फैसला किया कि हम यहां पर रहेंगे। हमको गद्दार कह रहे हैं। असीम आनंद के इंटरव्यू के ऊपर आरएसएस को साफ सूख गया। रोज इनके लोग बयान दे रहे हैं, झूठ बोला, गलत बोला, सही नहीं है। अरे अगर सही नहीं है तो कारवान मैगजीन के खिलाफ एक क्रिमिनल डिफेमेशन डालो। मेरी तकरीर के ऊपर, अकबर की तकरीर के ऊपर केस डालने वालों, क्या तुम कारवान मैगजीन के ऊपर इंटरव्यू केस डाल सकते? डाल के बताओ, डालो का केस उसके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का। असीम आनंद ने तुम तमाम को नंगा कर दिया, बता दिया कि तुम में और उन दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं है। क्या क्या नहीं कहा असीम आनंद ने इंटरव्यू में।
क्या क्या नहीं कहा, और किसका नाम लिया? कर्नल पुरोहित का नाम लिया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया। कैरावान मैगजीन में असीमानंद के साथ मोदी की तस्वीर, अगर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर बिन लादेन के साथ रहती तो अब तक तो मुझे गोली मार देते। अगर मेरी तस्वीर दाऊद इब्राहिम के साथ होती तो मुझे भी गोली मार देते और बोलते, दिखाते टीवी के ऊपर 24 घंटे के, देखो असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ, असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ। और जब मोदी की तस्वीर असीमानंद के साथ है, जो मक्का मस्जिद में एक्यूज है, जो अजमेर के ब्लास्ट का एक्यूज है, मुल्जिम है, तो क्या हो गया हमारे मीडिया को, टीवी वालों को? क्या टीवी पर हमारा चेहरा खूबसूरत नजर आता और इन लोगों का बदसूरत? क्या तुम्हारे टीआरपी रेटिंग्स हमारे से हैं, उससे नहीं है? कोई नहीं बताते उसके बारे में। मोदी खड़े हुए हैं, बल्कि मोदी खड़े हुए हैं, असीमानंद बाजू खड़े हुए। क्या ये तस्वीर क्या बता रही है? आप बोल सकते कि तस्वीर में आ जाना जुर्म में साबित नहीं होता। सही है कि हमसे क्यों नहीं करते आप? हमसे क्यों नहीं करते आप? हमारा नाम आ गया तो सुभान अल्लाह, आपकी तस्वीर आ गई तो नहीं नहीं कुछ नहीं होता। असीमानंद के साथ इनकी फोटो और इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं। मोहन भगवत कोई जवाब नहीं देते, इंद्रेश कुमार कोई जवाब नहीं देते। असीमानंद जेल में है और वही असीमानंद ने क्या कहा था? हमारा एक बच्चा हैदराबाद का कलीम को पकड़ लिए थे, तो अखबारात ने लिखा कि कलीम से मुतासिर होकर असीमानंद ने मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट कबूल किया। आज उसी इंटरव्यू में असीमानंद बोल रहा, मैं क्या मुसलमान पर रहम खा के अपने जुर्म का इकबाल करूंगा? ये लोग वो लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं। अरे यही सोच और फिक्र के लोग महात्मा गांधी को गोली मारे और गोली मारने के बाद कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक जमाने में नाथूराम गोडसे हमसे वाबस्ता था, उसका भाई वाबस्ता था, वाबस्ता नहीं है। सुनील जोशी वाबस्ता था, अब हमारे से वाबस्ता नहीं है। अरे जब तुम ये कह सकते तो सारी दुनिया की दहशतगर्दी हमारे गोद में कैसा आ जाती? यासीन भटकल करता तो हमारे पे कैसा नाम आ जाता? जब तुमको अख्तियार है कि वाबस्ता था, वाबस्ता नहीं है, और हम उसके हरकत को नहीं मानते, तो हम नहीं कह सकते? यही सोच और फिक्र थी जो हिंदुस्तान को महरूम होना पड़ा महात्मा गांधी से। यही सोच और फिक्र थी कि गुजरात की सरजमीन को दाग किया गया। यही सोच और फिक्र थी जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए। आज हिंदुस्तान की आवाम को फैसला करना है। कोई फर्क नहीं है आरएसएस और बीजेपी में। आरएसएस के पास मेन रिमोट कंट्रोल, आरएसएस जो बोलती, बीजेपी कठपुतली की तरह नाचती। और ये मोदी जो 14 साल की उम्र से संघ परिवार से वाबस्ता है, आज अहमदाबाद में मुसलमानों को धोखा देने के लिए उम्मत कॉन्फ्रेंस करता है और करके बोलता है कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। तो हम तुमसे एक ही सवाल कर रहे हैं, ज़किया जाफरी से इंसाफ कर दो, इशरत जहां से इंसाफ कर दो, सोहराबुद्दीन से इंसाफ कर दो, बेस्ट बेकरी से इंसाफ कर दो। तुम्हारी कैबिनेट में माया कोटलानी, नरेंद्र मोदी, तुम उसको मिनिस्टर बनाते, उसको कोर्ट ने सदा लाइफ की सजा दी। आज ये लोग हमको धोखा दे रहे, अजीजान मिल्लत, मुल्क को धोखा दे रहे हैं। जहां कहीं भी जाते हैं बड़ी बड़ी बात कर देता है। कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है इससे मुकाबला करने के लिए। सरदार पटेल यकीनन हिंदुस्तान के सबसे पहले होम मिनिस्टर थे। आज अगर कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल को कहती है कि सरदार पटेल ने आरएसएस